चीटिंग का सबसे मतलब शॉकिंग केस रहा हो? पर्सन केम टू अस, ही सेड कि उसकी जो वाइफ है बॉलीवुड में एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस है, उनकी ना पीआर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उनके एक बच्चा भी है, बट स्टिल शी इज डूइंग वेरी वेल फॉर हरसेल्फ, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी गुड, लगती नहीं है कि यू नो शी इज अ मदर ऑफ अ किड। उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यू नो जब भी वो जाती हैं वो बिजनेस क्लास ट्रैवल करती हैं। अभी रोलेक्स की उन्होंने वॉच खरीदी है, शनेल का बैग लेकर आई हैं, अब्रॉड में मीटिंग्स होती हैं, इंडिया मीटिंग्स, सारे बड़े बड़े 5 स्टार्स में मीटिंग्स होती हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल्स यूज करती हैं, हर चीज एक्सपेंसिव, घर पे गिफ्ट लेके आती हैं, पैसा इतना फ्लो करता है। कहते लेकिन जो मुझे पता है जो इनको प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट से तो इनकी इतनी इनकम है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो इनको मिल रहे हैं उसमें तो हार्डली कुछ इनकम इनकी हो रही होगी। मतलब ठीक है, एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्वाइट गुड इनफ, बट इतना लग्जरी लाइफस्टाइल की आप जो है हर टाइम ब्रांड्स में जी रहे हो। तो आप एक बार ये पता करके बताओ कि ये जो है लीगल चैनल से इनकम आ रही है, किसी इलीगल चैनल से इनकम तो नहीं आ रही है। तो फिर हमने उसको एक्ट्रेस को फॉलो करना शुरू किया, उसकी एक्टिविटीज को वॉच किया। जब हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि ऐसे तो कोई असाइनमेंट्स इसके है नहीं। उसके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी वजह से उसको दुबई या यूके जाने वाले अभी फिलहाल के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहे। ऑल्दो इसकी लाइफ में आते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, इट्स नॉट अनकॉमन, बट अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जिसकी वजह से दुबई इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाना पड़े। जो हमने सारी चीज इन्वेस्टिगेट करी, देन वी फाउंड आउट ऑन वन सच ओकेजन वन शी वाज स्टेइंग, जब उसने अपने हस्बैंड को बोला कि वो पीआर मीटिंग्स में है अपनी, और आज उसकी पूरी रात पीआर की मीटिंग्स चलेंगी। हस्बैंड ने बता दिया आज ये इस होटल में रुकने वाली है मुंबई के। हमने अपनी टीम को उसी होटल में रुकवा दिया। उसको ये भी पता था कि किस रूम में रुकने वाली है, तो वी गॉट टू नो द रूम नंबर आल्सो। तो हमने उसके रूम के ऊपर वॉच करनी शुरू कर दी। शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसका हस्बैंड कोई इन्वेस्टिगेशन कराएगा या कुछ भी। आज हमने वॉच करनी शुरू करी तो एक हमने देखा एक रैंडम 45 ईयर ओल्ड पर्सन उसके रूम में चला गया, रात को 12 बजे गया और सुबह 3:30 बजे निकल गया। उस टाइम पे कोई पीआर मीटिंग्स होने या कोई ताल्लुक नहीं था, वो निकल गया। हमने उसके अंदर जाते हुए बाहर निकलते वीडियोस बना लिए। सस्पिशियस फैक्टर था कि भाई क्यों आदमी आया 12 बजे रात को, घुसा रूम में, 3:30 बजे निकल गया, ऐसे कैसी मीटिंग है। अब हमने जो है वहीं से होटल के रूम से उसको नीचे लॉबी तक फॉलो कर लिया। ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, ही केम्स इन हिज रोल्स रॉयस। हमने उस आदमी की फोटोग्राफ्स उसके हस्बैंड को देख, कहते हैं मैं तो जानता नहीं उस पर्सन को, ये कौन है। लेकिन हमने जब इंटरनेट पे रिसर्चेस करी तो हमें पता चल गया वो पर्सन कौन है, इतना फेमस पर्सन था वो। अब उसने कहा कि ऐसे ना आप और कई इंस्टेंसेस पे इनको वॉच करो। जब हमने कई इंस्टेंसेस पे उनको वॉच किया तो पता चला कि एवरी टाइम अ डिफरेंट मैन इज यू नो गोइंग, समटाइम्स हाँ रियल इवेंट्स थे और समटाइम्स अलग अलग आदमी ऐसे जाया करते थे। वी कुड कंक्लूड दैट शी इज इनटू इलिसिट बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जब ये सारे एविडेंस इकट्ठे हो गए, देन हस्बैंड कन्फ्रंटेड हर, उसने एडमिट भी कर लिया। अब हस्बैंड का मेन कंसर्न ये था कि मेरी बेटी का क्या होगा। जब उसने कन्फ्रंट किया तो ही टोल्ड मी कि उसका रिएक्शन जो था ना, कहते हैं कि अगर तुम कमा नहीं सकते तो डू यू थिंक कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने का हक नहीं है, और वो भी अपने आप से जी रहे हैं। लाइक दिस इज हाउ शी कन्फ्रंटेड हर हस्बैंड। शी वाज नॉट इवन गिल्टी अबाउट इट।